हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है ओप्पो का A6X 4G वाला वेरिएंट है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स आपको बताता चलूँ तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और फ्रंट पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में ऐप लॉक वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद मोर टूल्स में आ जाएंगे। मोर टूल्स में आपको प्राइवेसी में ऐप लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसको आप ओपन कर लेंगे, अपना प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को आप लॉक लगा सकते हैं। मैं ऐप लॉक को ऑन कर देता हूँ और यहाँ पर आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर माई फाइल्स को लॉक लगाता हूँ। लॉक में आप देख सकते हैं माई फाइल्स लॉक हो चुकी है। इसके अलावा 3 डॉट में यहाँ पर मजीद सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसा कि लॉक एप्लीकेशन व्हेन क्लोजिंग दी स्क्रीन और क्लोजिंग दी एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं जैसे ही एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ साथ में लॉक भी लग जाए। इसके अलावा नोटिफिकेशन कंटेंट को भी आप हाइड कर सकते हैं। ऐप ड्रॉअर में आते हैं और माई फाइल्स में आप देख सकते हैं ऐप लॉक लग चुका है। दोबारा इसको मैं क्लोज करता हूँ और ओपन करने पर दोबारा लॉक लग गया है। दोबारा आते हैं फ़ोन मैनेजर में। फ़ोन मैनेजर में आने के बाद मोर में ऐप लॉक, और यहाँ से आप इस एप्लीकेशन को अनलॉक कर सकते हैं और ऐप लॉक को भी ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में, एक्सेसिबिलिटी में आपको विजन में रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं फ़ोन की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। फ़ोन थोड़ा बहुत फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। दोबारा एक्सेसिबिलिटी में विजन, और यहाँ पर अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो दोबारा जो यूआई एनिमेशंस हैं वो ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको होल्ड करना है होम स्क्रीन पर आइकॉन्स में, और यहाँ पर रेडियंस का ऑप्शन है, शेडो, मटेरियल, पेबल। इसके अलावा आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं और ऐप नेम्स को आप हाइड कर सकते हैं और सिस्टम कलर्स को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आइकॉन की शेप है, कलर है, साइज़, आप सब कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मटेरियल सेलेक्ट करता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से अपने आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद ऐप्स में ऐप क्लोनर का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पर फेसबुक ओपन करते साथ ही आप यहाँ पर फेसबुक का क्लोन बना सकते हैं। इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद अदर एप्लीकेशंस में इन सब एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं जो कि यहाँ पर क्लोन के लिए एलिजिबल हैं। एडवांस सेटिंग्स में ऐप क्लोनर ट्रबल शूटिंग दी गई है। ऐप ड्रॉअर में आप देख सकते हैं फेसबुक स्टॉक है और साथ में फेसबुक क्लोन है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, ऐप्स में ऐप क्लोनर, और यहाँ पर अगर आप इस क्लोन को डिलीट करेंगे साथ में जो क्लोन एप्लीकेशन वाला डाटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, इस फ़ोन में स्प्लिट स्क्रीन वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और रीसेंट एप्लीकेशन में आ जाना है। यहाँ पर रीसेंट टास्क में और रीसेंट एप्लीकेशन में 3 डॉट पर स्प्लिट व्यू का ऑप्शन दिया गया है, और साथ में मैं यूट्यूब को ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशंस आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यूट्यूब है उसका साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, और साथ में जो प्ले स्टोर है उसकी स्क्रीन का साइज़ भी आप बड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो साथ वाली स्क्रीन होगी उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। स्वैप भी कर सकते हैं साइट्स को। इसके अलावा यहाँ पर आप इसको एज अ ग्रुप सेव भी कर सकते हैं। आपको दोनों एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट जो फेवरेट आपने सेव किया है उसको ओपन करें और आपकी दोनों एप्लीकेशन स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएंगी। नेक्स्ट, इस फ़ोन में आपको जेस्चर नेविगेशन दी गई है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम एंड अपडेट में
सिस्टम नेविगेशन और यहाँ पर जेस्चर्स दिए गए हैं। अगर आप सीखना चाहें तो सीख भी सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक होंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे बैक हो जाएंगे, बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, और अगर होल्ड करेंगे तो आप रीसेंट टास्क में आ जाएंगे, और अगर कॉर्नर से स्वाइप करेंगे तो गूगल का जो जेमिनाई है वो ओपन हो जाएगा, और अगर यहाँ पर इस तरह स्वाइप करेंगे तो रीसेंट एप्लीकेशन में आप एंटर हो जाएंगे। साथ में एक दो एप्लीकेशन को मैं ऑन कर देता हूँ, और कुछ इस तरह से आप एक से दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। दोबारा इसको ऑफ करना है तो सिस्टम एंड अपडेट में सिस्टम नेविगेशन में बटन्स को ऑन कर देंगे। नेक्स्ट इस फ़ोन में लॉक स्क्रीन सिग्नेचर वाला फीचर दिया गया है। लॉक स्क्रीन पर आप अपना सिग्नेचर, नाम और कोई भी ईमेल वगैरह, नंबर वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके लिए आपको होम एंड लॉक स्क्रीन में आना है, नीचे आ जाएंगे। लॉक स्क्रीन सिग्नेचर में आप यहाँ पर अपने चैनल का नाम, अपना कोई सिग्नेचर वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं नीचे मेरे जो चैनल का नाम है वो शो हो रहा है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, होम एंड लॉक स्क्रीन सिग्नेचर, और इसको मैं अगर ऑफ करूँगा, यहाँ से रेज कर दूंगा तो आप देख सकते हैं और लॉक स्क्रीन पर ये नाम शो नहीं होगा। नेक्स्ट इस फोन में आप डिस्प्ले साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, और डिस्प्ले साइज का ऑप्शन दिया गया है स्मॉल, स्टैंडर्ड और लार्ज। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं। मैं यहाँ पर स्मॉल को सिलेक्ट करता हूँ, और आप देख सकते हैं टेक्स्ट साइज छोटा हो गया है, साथ में जो डिस्प्ले साइज है वो काफ़ी छोटा हो गया है। दोबारा आते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में, डिस्प्ले साइज, और इसको अगर मैं लार्ज करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये आइकन का साइज़ तो सेम है, लेकिन जो डिस्प्ले का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। दोबारा इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट इस फ़ोन में आइकन पुल डाउन जेस्चर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में आने के बाद होम एंड लॉक स्क्रीन में आइकन पुल डाउन जेस्चर, यहाँ पर आप इसको ऑन कर देंगे, और ये सभी एप्लीकेशन आप एक ही फिंगर के नीचे ला सकते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर मैं सेटिंग्स को ओपन करना चाहूँ, सेटिंग्स को ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ पर लिंक्डइन को ओपन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप एक ही फिंगर के नीचे ओपन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इस फ़ोन में दिया गया है। नेक्स्ट इस फ़ोन में सिंपल मोड दिया गया है। जस्ट कॉल, मैसेज वगैरह या कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप सामने रखना चाहें तो रख सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में, नीचे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में आपको मोड्स में सिंपल मोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजियर टू सी है, हायर वॉल्यूम है, और सिंपल सेटिंग्स दी गई हैं। इसमें मैं एंटर हो जाता हूँ, और आप देख सकते हैं सिंपल से बड़े आइकन्स हैं। इसके अलावा जो बाकी एप्लीकेशंस हैं वो फोल्डर में यहाँ पर आप देख सकते हैं आ चुकी हैं, और कंट्रोल सेंटर भी आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। यहाँ पर आपको सिंपल सेटिंग्स दी गई हैं, आप ऑल सेटिंग्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको ईजिली एग्जिट भी कर सकता हूँ। तो ये थे Oppo A6s के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।